इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त काबुल में फंसे हुए एक भारतीय नागरिक से अब हम बात करने वाले हैं, जो कि काफी समय से अफगानिस्तान में हैं। और इनका नाम मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, इनका नाम है रवि। जी रवि, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप कहां पर फंसे हुए हैं, आप अफगानिस्तान के कौन से इलाके में हैं? मैडम, अभी हम लोग वजीर अकबर खान में हैं और थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है यहाँ पे। ये एयरपोर्ट से 15 मिनट ड्राइव है यहाँ, अगर हम लोग वैसे कैलकुलेट करें। बट यहाँ पे बुरी हालत है, मतलब बाहर रोड पे आप निकलिए तो पूरी दुकानें सब बंद है, कोई यहाँ पे अभी काम नहीं चल रहा है। और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको ज्यादा पता ही है। तो जिस हिसाब से चीजें चल रही है, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि जितनी जल्दी इवैक्यूएशन कराएं। रवि, आपके परिवार के कितने सदस्य हैं जो इस वक्त वहां फंसे हुए हैं? परिवार के साथ तो मैं यहाँ पे नहीं हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के लिए आया था। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे फ्रेंड हैं जो इंडियन दोस्त हैं सारे, ऑलमोस्ट जो मेरे टच में हैं 20 लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। और हम कल एयरपोर्ट भी गए थे और बस यही है अभी हालत मैम। अच्छा, आप कल जब एयरपोर्ट गए थे तो उस वक्त वहां पर स्थिति क्या थी? क्या किसी भारतीय अधिकारी से आप संपर्क कर पाए? नहीं मैडम, वहां पे कोई हमारी स्थिति वहां पे मतलब ऐसी थी कि कोई सुनने वाला नहीं था, किसी से हमारी बात नहीं हो रही थी। और जो भी वहां पे लोग थे वो सारे लोकल जो अफगान्स हैं वो सारे वहां पे जा रहे थे। वहां पे कोई सिस्टम नहीं था बेसिकली, तो कोई पुलिस नहीं थी, कोई इमिग्रेशन नहीं था। तो सिर्फ हम लोग वहां पे इसलिए गए थे क्योंकि हमसे प्रॉमिस किया गया था कि एयर इंडिया की फ्लाइट है। बट कुछ हालात ही वहां पे ऐसे हो गए कि हमारी फ्लाइट लैंड नहीं करी और फिर हम लोग वहां पे रात के 12 बजे तक हम वहां पे फंसे रहे। रवि, क्या इंडियन एम्बेसी से किसी से आपका संपर्क हो पाया? अभी हमारी बात चल रही है, इंडियन एम्बेसी के साथ में बात चल रही है और इंडियन एम्बेसी ने हमें कांटेक्ट भी कर लिया है। और पॉसिबल है कि शायद हमारा आज शाम तक या कल तक हमारा इवैक्यूएशन यहाँ से हो जाए। तो कोशिशें जारी है, एम्बेसी अपनी पूरी कोशिश कर रही है बैकएंड पे और गवर्नमेंट भी लगी हुई है। अब देखो, हम तो बस सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ के बैठे हैं अभी। जी रवि, आप रहिएगा हमारे साथ। काबुल में फंसे हुए एक और भारतीय नागरिक महमूद हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। महमूद, आप काबुल में कहां पर फंसे हुए हैं और क्या आपकी अभी तक किसी भारतीय अधिकारी से बात हो पाई है? नहीं, भारतीय अधिकारियों से बात नहीं हो पाई है। बेशक मैंने सारी डिटेल भेजे हुए हैं एमईए को, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन, मेरा सारा डिटेल उनके पास है। आई थिंक ही शुड रिप्लाई टू मी, बट अभी तक कोई जवाब मिला नहीं है। हम लोग कल एयरपोर्ट गए थे और अफरा तफरी का आलम था वहां पे, सो मैं बयान नहीं कर सकता जिस हालत में गए और फिर वापस भागे हम लोग जान बचाकर वहां से। सो पैथेटिक था वहां पे हालात। जी, आप जब कल वहां पर पहुंचे थे एयरपोर्ट पर, क्या स्थिति थी महमूद जी? स्थिति थी, मोस्ट ऑफ अफगानी थे जो बाहर जाना चाहते थे। इधर उनके पास पासपोर्ट वीजा था या नहीं था, लेकिन कोई भी इमिग्रेशन काउंटर पे नहीं था और कोई भी एयरलाइंस का स्टाफ नहीं था। कल की मेरी फ्लाइट थी और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला है फ्लाइट का क्या स्टेटस है, टिकट मुझे कैंसिल हुए नहीं हुए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इंडियन एयरलाइंस की तरफ से भी। से आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा हमारे यहाँ से हमको यहाँ से इवैक्यूएट कराया जाए। मैं यहाँ पे परेशानी में हूँ बेशक। बिल्कुल, हम अपनी तरफ से आपकी आवाज सरकार तक और एमईए डिपार्टमेंट तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसलिए हम आपसे बात भी कर रहे हैं। महमूद जी, आपके जैसे और कितने लोग हैं जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं? बहुत ज्यादा हम लोग कांटेक्ट तो यहाँ नहीं बना पाते हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला होता है। बट कुछ लोग जो जानकारी में थे बैंक में, कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग बैंक के एम्प्लॉइज अभी भी फंसे पड़े हैं। तो अगेन उन लोगों की तरफ से कोई मैसेज नहीं आ पा रहा है और वो भी प्रॉपर उनको भी मैसेज नहीं आ पा रहा है कि क्या कर रही है गवर्नमेंट और हम कब तक यहाँ से निकल पाएंगे। क्योंकि हम इंडियन गवर्नमेंट के परमिशन से ही यहाँ पे आए थे। बेशक इंडियन एम्बेसी को पता, मैं 3 तारीख को वापस इधर आया हूँ, वापस मेरी फैमिली भी बीच में आई थी। तो ये स्थिति है अभी फिलहाल। महमूद, आप कह रहे हैं आपकी फैमिली भी है वहां पर, आप क्या किसी बैंक में काम करते हैं? नहीं, फैमिली चली गई थी वापस। फैमिली आई थी बीच में, मैं 19th को वापस इंडिया गया था, 3rd को वापस फिर आया हूँ इस महीने। तो फैमिली यहाँ नहीं, मैं अकेला हूँ यहाँ पे।
रवि, आपके साथ और कितने भारतीय हैं जो फंसे हुए हैं? जैसे आपने अभी महमूद जी को भी सुना होगा, बहुत से ऐसे और भारतीय हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए होंगे। आपसे अब तक कितने लोगों ने कांटेक्ट किया है? अभी जो मेरे टच में है वो 17 प्लस हैं, और जो कैलकुलेशन हमारी बोल रही है काबुल में अबव 300 इंडियंस हैं जो फंसे हुए हैं। केवल काबुल में 300 हैं? हाँ जी, केवल काबुल के अंदर 300 भारतीय हैं। और अभी तक महमूद जी आपकी किस किस से बात हुई है? बात तो किसी से नहीं हुई है। बेशक हमने मेल किया, एमईए को भी मेल किया था, मेरे बेटे ने बात किया था इंडिया से, तो ही सेट की देयर लिस्ट की वो लिस्ट बना रहे हैं कि इनको लेके जाना है। सो प्रॉपर आंसर अभी हमारे को एमईए की तरफ से कोई रिटर्न में नहीं आया है। बेसिक मैंने व्हाट्सएप भी किया उनको सारी डिटेल, बट उन्होंने कोई यस या नो भी जवाब नहीं दिया है व्हाट्सएप के ऊपर भी। हम कोशिश करेंगे कि आपकी और रवि साहब की आवाज जल्द से जल्द एमईए तक पहुंचे और वहां से आप लोगों को एयरलिफ्ट कराया जा सके। रवि, आप जरा हालत बता सकते हैं कि काबुल की सड़कों पर क्या स्थिति है? वहां की दुकानें, वहां के बाजार या वहां के एयरपोर्ट्स, जो लोकल ट्रैफिक सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्या वो काम कर रहा है? मैडम यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप महमूद जी से भी बात करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे आज की डेट में यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। ना एयरपोर्ट पे कोई सिस्टम है और ना बाहर कोई सिस्टम है। जो इंटरनल सिस्टम भी चल रहे थे, जैसे होटल मैनेजमेंट हो गए, आपके बैंक्स हो गए, ये सब क्लोज है। तो अगर आम नागरिक को मदद की जरूरत है तो वो कहां जाएगा? कोई सुनवाई है? कुछ नहीं है। वो ऊपर वाले के भरोसे बैठा है मैडम, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। हम भी यहाँ पे सिर्फ एम्बेसी के भरोसे और एमईए के अगर सपोर्ट मिला तो हम यहाँ से निकल पाएंगे, अदरवाइज हमारी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है निकलने की। और अगर मैं ये पूछूं कि महमूद साहब, खाने पीने की व्यवस्था, क्या आप लोग घर में ही फंसे हुए हैं? क्या बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? क्या एक दहशत है? जी, दहशत तो आम है। हर कोई फंसा हुआ है, क्या हो अफगानी हो, हम तो इंडियन हैं फिर भी। तो हम लोग तो वैसी सिक्योरिटी की इश्यूज से कहीं जा नहीं पाते थे। तो अभी तो खैर दोस्त यार हैं, उनकी तरफ से खाना अवेलेबल होता है, लेकिन बाहर के हालात, सब लोग डरे सहमे हुए हैं। ये खबर सब तरफ फैली हुई है, आप लोगों को भी पता है कि हालात यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। बेशक कोई क्राइम नहीं हो रहा है, यहाँ कोई मारकाट नहीं हो रहा है, या कोई इधर में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, बट लोकल ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं यहाँ पे, और बाकी शॉप्स वगैरह मोस्टली बंद है यहाँ पे। क्या ये रवि साहब आप बताएंगे कि क्या तालिबानी लड़ाके भी दिखाई दे रहे हैं काबुल की सड़कों पर, या किसी तरीके की मिसहैपनिंग की तस्वीर आपने देखी हो, या एयरपोर्ट पर ही जो तस्वीरें आपने अभी तक देखी हैं वो आप दर्शकों को बता सके? मीनाक्षी जी, यहाँ पे रोड पे सिर्फ आपको तालिबान लड़ाके ही मिलेंगे और कोई नहीं है, क्योंकि पुलिस और जो मिलिट्री है या एनडीएस है वो सब जा चुके हैं यहाँ से। सब कहीं पे छिपे हुए हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। और रही बात एयरपोर्ट की, जब हम कल एयरपोर्ट गए थे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ तालिबान था और कोई नहीं था वहां पे। अभी आप, अगर मैं मतलब एक प्रॉपर तरीके से अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे सारा कंट्रोल तालिबान के हाथ में है। सारा कंट्रोल तालिबान के हाथ में है। महमूद जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि आपके पास टिकट भी था, आपके आने की पूरी तैयारी भी हो गई थी, आप अपना सामान लेकर पहुंच भी गए थे एयरपोर्ट, तो फिर क्या हुआ? आप फ्लाइट में क्यों नहीं चढ़ पाए? ना कोई वहाँ पे इमिग्रेशन स्टाफ था, ना फ्लाइट के कोई उनकी दफ्तर थे। यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल था और कई ऐसे चीजें हो रहे थे, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, शायद मैं ऑनलाइन हूँ या लाइव पे हूँ। तो ये हालात थे। कोई ऑफिसर्स नहीं थे, कुछ लोग एक काउंटर पे बैठे थे, बोले आप अमेरिकन फौज से बात करो। तो कुछ फौज की गाड़ियां खड़ी थी वहाँ पे, और हम किसी के बात करने की पोजीशन में नहीं थे। हवाई फायर हो रही थी और अफरा तफरी के माहौल थे वहाँ पे। इंडियंस तो हम दो दिखाई दिए वहाँ पे, बाकी लोग अफगानी थे। और मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं सैड हूँ, उदास हूँ काफी। नहीं, हम आपकी मनस्थिति समझ सकते हैं, किस परिस्थिति में आप दोनों ही वहां पर फंसे हुए हैं। तो जब आप वहां से निकलने की कोशिश महमूद साहब कर रहे थे, तो इस दौरान क्या
अफगान के जो प्रशासनिक अधिकारी, अब तो मैं क्या बोलूं, कोई शासन प्रशासन वहां रहा नहीं, लेकिन एयरपोर्ट पे क्या वहां से भी कोई सपोर्ट या कोई स्टाफ मौजूद नहीं है जो आपको डायरेक्ट कर सके? नहीं, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कोई सिक्योरिटी नहीं, नथिंग, नो एडमिनिस्ट्रेशन। जहाँ पे पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। अभी तो हालात बिल्कुल बस चल रहा है ऊपर वाले के भरोसे। कोई भी स्टाफ नहीं मिला, कोई इमिग्रेशन काउंटर नहीं था, और लोग के हालात अफरा तफरी के थे। औरतें बच्चे रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई आगे भाग रहा था, कोई पीछे भाग रहा था, कोई उस तरफ जा रहा था। सो मैं बयान नहीं कर सकता, ये जिंदगी का बड़ा गंदा तजुर्बा मैंने देखा है अपनी आंखों से। रवि जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो महमूद साहब बोल रहे हैं, मैं तो सोच के ही सिहरन होती है, हैरानी होती है कि ऐसी परिस्थिति में लोग जी रहे हैं और किस तरीके से वहां निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से हम रवि जो हैं, रवि मलिक से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। महमूद जी, ये जो तस्वीर हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, जो अफगान लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई है, किस बात का डर और किस बात की दहशत है? क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि अब हालात जो हैं लोगों के मन में इस कदर खौफजदा हैं कि वो लोग बाहर निकल जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है, इस तरीके से तो बाहर निकलना मुश्किल नहीं होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। कैसे चढ़ेंगे विमान में? कहीं पर भी लोग स्टेयर्स पर चढ़ रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे ये तस्वीर, आपने अपनी आंखों से देखी क्या? जी, दहशत तो लोगों के जहन में है। ये पुराने इनके टेन्योर में जो भी दहशत उन्होंने पैदा किया था, औरतें काम पे नहीं जा सकती, पढ़ नहीं सकती, ये दहशत तो लोगों के दिमाग में पहले से है। और ये है कुछ नहीं, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन दहशत की वजह से लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि आगे क्या होगा। और मानवीय संकट तो है ही है, कोई निकल नहीं सकता, कोई जा नहीं रहा है, खाने पीने की चीजें लिमिटेड ही होंगे लोगों के पास, गरीब मुल्क है। सो मैं क्या कहूँ यहाँ के हालात के बारे में, यहाँ की जो स्थिति है दर्दनाक ही कह सकता हूँ मैं। बुरा मुझे महसूस हो रहा है ये कहते हुए कि मैं यहाँ रहते हुए भी मुझे बुरा महसूस हो रहा है कि यहाँ के हालात। और फैमिली में आपकी बात हो पा रही है महमूद जी? फैमिली से आपकी बात हो पा रही है? जी, फैमिली टच में है, बिल्कुल टच में है, बट उतनी बातें मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। शायद मैंने आपसे बहुत सारी बातें शेयर करी, बट हम लोग बात कर रहे हैं, मेरा बच्चा और मेरे भतीजा और मेरी वाइफ और सब लोग इंडिया में नॉर्मल कंडीशन में है। कोई ऐसा पैनिक पोजीशन वहां नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे हैं थोड़ा पैनिक में कि कब निकल जाएंगे यहाँ से तो बेहतर होगा। महमूद जी, हम भी ईश्वर से यही कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी भी सकुशल वतन वापसी हो, आप सुरक्षित भारत लौटें। हम यही ईश्वर से कामना करते हैं। आप अपना हौसला बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, और हम लोगों से भी जो संभव होगा आपकी आवाज जमीन तक पहुंचाने का हम भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद इंडिया टीवी से बातचीत के लिए। जी शुक्रिया बहुत जी। अफगानिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और ऐसी आपबीती सामने आ रही है जिसे देखकर सुनकर मन में एक डर सा बैठ रहा है। लेकिन अफगानिस्तान से ही जुड़ी हुई कुछ और खबरें और कुछ और अपडेट भी आपके सामने हम रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल